हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उनकी बातें करते हैं आज ही। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो जो पुष्पन की क्रिया है उसको कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, वर्नेलिन है, फ्लोरिजन है। तो पुष्पन क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो है फ्लोरिजन। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। पौधों में वर्दी मापन। तो हम पौधों में जो वर्दी का मापन करते हैं वो किस उपकरण से करते हैं? कैलोरीमीटर है, पोटोमीटर है, रेस्पायरोमीटर है। तो किससे करते हैं? ऑक्सीनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, पुष्पन क्रिया पर ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव देखना है? ताप का प्रभाव। बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं, दीप्तकालिता है, सुप्तावस्था है, जीर्णता है। तो पुष्पन क्रिया पर ताप का प्रभाव कहलाता है वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 4। फलों को पकाने में सहायक गैसीय हार्मोन है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय है और फलों को पकाता है? जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, मार्स गैस है, अमोनिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस या तनाव हार्मोन है? जो तनाव हार्मोन है वो IAA है, ABA है, NAA है, IBA है। तो एब्सिसिक जो एसिड होता है, ABA हार्मोन होता है, यह हार्मोन ही तनाव हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन है फ्लोरिजन हार्मोन। अभी मैंने बोला था पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इसका संश्लेषण ये बनता कहाँ है? तने में, पर्ण में, मूल में या फल में? तो इसका जो संश्लेषण होता है वो होता है पर्ण में। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई थी, तो सबसे पहले कौन से पादप हार्मोन की खोज हुई थी? वेंट ने खोजा था ऑक्जेंस। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? वेंट ने खोजा था। कौन सा? जई के प्रांकुर चोर कोलियोप्टाइल में खोजा गया था। इसके अस्तित्व की बात की थी डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। उन्होंने किया था केंद्रीय घास पर प्रयोग करके। क्वेश्चन ले लेते हैं 8। जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से संबंधित पादप हार्मोन है। तो जिब्रेला जो फ्यूजिकोराई होता है ये एक कवक है भाई। तो इस कवक से एक रोग होता है बेकन रोग। कौन सा रोग होता है? बेकन रोग होता है और ये होता है धान में। तो धान में कौन सा रोग होता है? बेकन रोग होता है। इस रोग की पहचान सबसे पहले हुई थी जापान में। पहचान हुई थी जापान में। तो जापान के किसानों ने धान के खेत में पतले, पुष्प रहित, पीले पौधों को देखा और उन पौधों को नाम दिया बेकन रोग, या बोलते हैं मूर्ख नवोदय विद्य। मूर्ख नवोदय विद्य। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? इसका उत्तर हो गया जिब्रेलिन। क्वेश्चन ले लेते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू मान। आरक्यू मान होता है शोषण गुणांक। आरक्यू मान का मतलब क्या होता है? शोषण गुणांक होता है। क्या होता है? शोषण गुणांक। शोषण गुणांक होता है आरक्यू बराबर CO2 बटा O2। ये इसका सूत्र हो जाता है। आरक्यू बराबर CO2 बटा O2। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू मान है, तो इसका जो समीकरण है वो है C6H12O6
प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2। तो हमें देखना है कि CO2 6 है, तो RQ ज्ञात करना है। तो 6CO2 बट्टा 6O2, 6 से 6 कट गया, RQ मान आ गया 1। तो इसका RQ मान कितना आ गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का RQ मान होता है इकाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इकाई। क्वेश्चन है श्वसन गुणांक RQ का मापन किया जाता है। तो इसका मापन किससे करते हैं, इसका मापन करते हैं गेनोंग रेस्पायरोमीटर से। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, F1 कणीय ऑक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। तो कहाँ होता है ये क्रिया, ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये क्रिया होती है, ये श्वसन का प्रथम पद है। श्वसन का प्रथम पद है ये। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, 12 नंबर है। C3 पादपों का मुख्य एंजाइम है। तो C3 जो पादप होते हैं, C3 पादपों का मुख्य एंजाइम है रूबिस्को होगा, पेप्को है, ऑक्सीजिनेज है, कार्बोक्सिलेज है। तो इसका पादपों का जो C3 है उसका मुख्य एंजाइम रूबिस्को होगा। राइबुलोज बिस्फास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज। तो रूबिस्को का पूरा क्या नाम है, राइबुलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये इसका पूरा नाम है। ये प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्रकृति में सबसे अधिक प्रोटीन है ये पाई जाने वाली। ये लगभग 16% होती है। 16% प्रोटीन होती है सबसे ज्यादा। ये जो है ये CO2 प्लस O2 दोनों से ही बंध बनाता है, लेकिन ये CO2 से ज्यादा बंध बनाता है। लेकिन जब ये O2 से बंध बनाता है तो ये प्रकाश अवशन होता है। तो ध्यान दीजिए, जब O2 से बंध बनाएगा तो इसमें प्रकाश अवशन होगा, लेकिन ज्यादा बंध किससे बनाता है, ये CO2 से बनाता है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 13। C4 पादपों का मुख्य एंजाइम है। तो C4 पादपों का मुख्य एंजाइम है पेप्को, फास्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसे सबसे ज्यादा जो इसका बढ़िया जो प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। कई बार क्या करते हैं, इस पेप को इस प्रकार से पूछ लेते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज। तो इसका उत्तर हो गया बैड। नंबर लेते हैं 14। C4 पादपों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो देखिए C4 पादप होते हैं उसमें रूबिस्को। देखो C4 पादपों का मुख्य एंजाइम तो अभी बताया मैंने,
पेप्को है। ये पेप्को तो पाया जाता है पर्णी मध्योतक के कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? पेप्को तो पाया जाता पर्णमध्योतक कोशिका में, लेकिन जो ये रूबिस्को है ये सीप और पादपों में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पर्णी, ये पाया जाता है पुलाछद में, पुल्ली आच्छद कोशिकाओं में। आपको बता दूं जो पुल आच्छद कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में C3 चक्कर चलता है और इनमें रूबिस्को एंजाइम के द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए कि C4 पौधों में शर्करा का निर्माण भी कहाँ होता है? पुल आच्छद कोशिकाओं में होता है, क्योंकि पुल आच्छद कोशिकाओं में कौन सा चक्कर चलता है? C3 चक्कर चलता है, और C3 चक्कर चलेगा तो ही शर्करा का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर हो गया पुल आच्छद कोशिकाएं। क्वेश्चन 15 है, केम चक्कर में कौन सा एंजाइम रात्रि के समय चलता है? आपको बता दूं ये केम चक्कर है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल्स बोलते हैं इसे। ये जो केम चक्कर हैं ये क्रेसुलेसी कुल के पौधे होते हैं मासल मरुद्भिद में। मासल मरुद्भिद पौधों में होता है। तो कौन से पौधों में चलता है ये? मासल मरुद्भिद पौधे होते हैं जैसे एलोवेरा होता है, नागफनी होती है, अगेव होता है, ब्रायोफिलम है जिसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं। तो इन पौधों में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि रात्रि के समय कौन सक्रिय होता है। तो आपको बता दूं कि रात्रि के समय वैसे तो ये केम चक्कर होता है, ये C4 चक्कर के समान ही है, के समान है, लेकिन ये रात को चलते हैं क्योंकि इन मासल मरुद्भिद पौधों में जो रंध्र होते हैं वो रात को खुलते हैं। कब खुलते हैं? ये रंध्र रात को खुलते हैं। तो अब रात के समय हो क्या रहा है देखते हैं। अब रात्रि के समय बात करते हैं तो देखो, अब पेप है रात्रि के समय, ये पेप क्या करता है? CO2 को लेता है। किसको लेता है? CO2 को लेता है। और किस एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में। रात के समय क्या कर रहा है ये? पेप्को एंजाइम की उपस्थिति लेता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है। फिर रात्रि के समय ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का डिहाइड्रोजेशन होने के कारण मेलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? मेलिक एसिड बन जाता है। और इस मेलिक एसिड से दिन के समय CO2 बनती है और वो CO2 वापस C3 चक्कर को चलाकर शर्करा का निर्माण करती हैं। तो रात के समय कौन सा एंजाइम इसमें? रात के समय पेप्को होता है और दिन के समय होता है रूबिस्को। रात के समय पेप्को है, दिन के समय रूबिस्को सक्रिय होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 16। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं, फादर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो हैं स्टीफन हेल्स। क्वेश्चन ले लेते हैं 17। मूल दाब का मापन करते हैं, रेस्पायरोमीटर श्वसन का मापन करते हैं, ओटोमीटर जल अवशोषण का मापन करते हैं, मैनोमीटर है, कैलोरीमीटर है। तो मैनोमीटर यहाँ लेते हैं। यहाँ जो पोटोमीटर है जल अवशोषण सिद्धांत पर कार्य करता है, वाष्प उत्सर्जन का मापन करते हैं इसके द्वारा। तो इसका उत्तर मैनोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृक्षों में रसारोहण के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्पष्टीकरण है। तो सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत है डिक्सन जोली का वाष्प उत्सर्जन कर्षण संसंजन सिद्धांत। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। वैसे जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत भी है, जेसी
बोस का स्पंदन सिद्धांत भी है। जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत है, इसने स्पंदन की बातें की थी जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 19। जलरंध्र पाए जाते हैं, तो जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं ये तो पता होना चाहिए। जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो जलरंध्रों के द्वारा होता है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव होता है जलरंध्रों के द्वारा, क्या होता है, बिंदु स्त्राव होता है। और जलरंध्र हमेशा खुले होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा खुले होते हैं। तो ध्यान रखो, जलरंध्र हमेशा क्या होते हैं, खुले होते हैं। और जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पर्ण तट सबसे ऊपर या शीर्ष पर पाए जाते हैं। पाए किस में जाते हैं, ये घासों में पाए जाते हैं, अधिकांश घासों में होते हैं। कोलो केसिया होता है, टमाटर होता है, जई हैं, तो इन पौधों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है 20। पौधों में बिंदु स्त्राव, अभी मैंने बताया था बिंदु स्त्राव होता है वो जलरंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जलरंध्र के द्वारा। और बिंदु स्त्राव होता है तो बूंदों के रूप में जल बाहर निकलता है, तो शुद्ध जल ये नहीं होता है। केवल उत्सर्जी पदार्थ भी नहीं होता है, वास्तविक रूप में नहीं होता है, जल के साथ कार्बनिक और एक कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 21। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण, तो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करता है बोरोन। कौन करता है, बोरोन। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 22। निम्न में से कौन से तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो कैल्शियम दीर्घ है, फास्फोरस भी दीर्घ है, पोटेशियम भी दीर्घ है, तो कौन सा हो गया सूक्ष्म, जेड एंड जिंक हो गया। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 23। वर्णक तंत्र या पिगमेंट सिस्टम सेकंड का संबंध है, तो इस ये जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड वाला है तो उसका संबंध कहाँ से है, कैसे है, क्या क्या करता है। तो आपको बता दूं कि ये जल का प्रकाशिक अपघटन करता है, इसमें एक एटीपी और 2 NADPH2 का भी निर्माण होता है, इसमें O2 का भी निकास होता है। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। पिगमेंट सिस्टम होता है, इसका अभिक्रिया स्थल होता है P680। P680 क्या होता है, इसका अभिक्रिया स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 24। जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु आवश्यक होता है, तो जल का प्रकाशिक अपघटन Mn है, Mg है, CO है, MO है। तो जल का कौन करेगा, Mn करता है और Cl करता है। वैसे क्वेश्चन लेते हैं 25। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंग धैर्य होती है, तो पौधों के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो तरंग धैर्य होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 26। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी, तो फाइटोक्रोम की खोज की थी बॉर्थविग और हेंड्रिक्स ने। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। बसंतीकरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो बसंतीकरण को प्रेरित करता है वर्नलिन है, फ्लोरिजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन। ये वर्नलिन हार्मोन है, वर्नलिन हार्मोन करता है फ्लोरिजन को और फ्लोरिजन करता है पुष्पन को। तो इसका उत्तर हो गया वर्नलिन। क्वेश्चन नंबर 28 से दीप्तकालिता को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो दीप्तकालिता को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो दीप्तकालिता क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में पुष्पन की क्रिया, तो पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन। तो दीप्तकालिता को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कौन सा है, फ्लोरिजन है। क्वेश्चन नंबर है 29। फाइटोक्रोम
अवशोषित करता है। तो देखो फाइटोक्रोम होता है वो अवशोषित करता है, पीआर होता है लाल प्रकाश, पीएफ और आर होता है सुदूर लाल प्रकाश। तो फाइटोक्रोम एक नीले रंग का जो वर्णक है, ये फाइटोक्रोम लाल प्रकाश को भी अवशोषित करता है, सुदूर लाल को भी। तो उत्तर हो गया ए और बे दोनों को ही करता है, तो ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 30। फाइटोक्रोम का पीएफआर, ये जो पीएफआर है वो जैविक रूप से सक्रिय रूप है, इसका अवशोषित करता है। तो पीएफआर करता है वो सुदूर लाल प्रकाश को करता है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 31। पौधों में श्वसन। देखो भाई श्वसन के लिए बात करते हैं, उपयुक्त तापमान है वैसे तो 5 से 25 डिग्री है, लेकिन 5 से लेकर 30 डिग्री तक भी हो सकता है। क्वेश्चन है 32। मासल मरुदेविद कौन से हैं? मासल मरुदेविद पादपों में आरक्यू मान होता है। तो मासल मरुदेविद पौधों में इकाई होता है, इकाई से कम होता है, इकाई से अधिक होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन रहते हैं 33। किण्वन क्रिया, किण्वन क्रिया में जाइमेज होता है, मुख्य एंजाइम कौन सा? जाइमेज होता है। एक एनएडीपी से ईटीएस में कितनी एटीपी बनती है? एनएडीपी है तो इससे 3 बनती है, एक से। क्वेश्चन है लिंक अभिक्रिया या गेटवे रिएक्शन होती है, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्वेश्चन है 36। ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितनी एटीपी कुल लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितनी एटीपी का कुल लाभ होता है? तो कुल लाभ होता है 8 एटीपी का। क्वेश्चन है 37। ईएमपी पथ किसे कहते हैं? ईएमपी पथ है, क्रेब्स चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस है, ईटीएस है, केल्विन चक्र है। तो इसका उत्तर हो गया ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38। ऑक्सीशोषण, यहां है ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण, तो ऑक्सीशोषण में एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनती हैं? तो आपको बता दूं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इसमें बन रही थी 8 एटीपी। दूसरा था लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन में बनती है 6 एटीपी। फिर चलता है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में बनती है 24 एटीपी। तो टोटल कितनी एटीपी हो गई? टोटल एटीपी हो गई 24 से 30 8 38 एटीपी। लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में 36 बनती है। तो इसका उत्तर हो गया 38 एटीपी। क्वेश्चन नंबर है 39। कौन सा पादप सकल उष्णकटिबंधीय पादप है? तो सबसे सकल उष्णकटिबंधीय मतलब सबसे उत्तम पादप कौन सा है? C4 है, C3 है, C2 है, केम है। तो C4 पादप होते हैं। क्वेश्चन है 40। नागफनी, अगेव, ब्रायोफिल्म आदि में कौन सा चक्कर चलता है? नागफनी, अगेव, ब्रायोफिल्म ये मासल मरुदविद पौधे होते हैं, और मासल मरुदविद पौधों में चलता है केम चक्कर। क्वेश्चन नंबर 41 है। केल्विन बेंसन चक्कर की खोज किस शैवाल में हुई थी? तो ये हुई थी क्लोरेला और सिंडेंसियम शैवाल में। तो इसका उत्तर हो गया ए।
क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 42। प्रकाश से फास्फोराइलेशन किसने दिया था? तो जो प्रकाश फास्फोराइलेशन दिया था वो दिया था आर्नन ने। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 43। चक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन, चक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो आपको बता दूं इसका जो अभिक्रिया स्थल होता है P700 होता है, और PS पिगमेंट सिस्टम होता है वो फर्स्ट होता है इसमें। तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से दो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसको फोटोन प्रेरित करता है। तो इनको सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो एक फेरस से जो एक आयरन सल्फर करता है। तो एक आयरन सल्फर प्रोटीन है वो सबसे पहले ग्रहण करता है। तो उत्तर हो गया 22 का। क्वेश्चन है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करते हुए 1930 में सर्वप्रथम बताया कि उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का निकास जल से होता है। किसने बताया भाई ये? तो देखिए हम बात करते हैं रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने तो 1937 में हिल अभिक्रिया को बताकर बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलती O2 वो जल से निकलती है। ये रॉबर्ट हिल ने 1937 में बताया। C.B. वोनिन ने तो ये बताया था 1930 में। C.B. वोनिन ने। रूबेन एम कोमेन ने 1941 में आइसोट्रोपिक तकनीक का उपयोग करके बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। तो ये तकनीक का उपयोग करके बताया इन्होंने। हिल अभिक्रिया का उपयोग करके बताया। C.B. वोनिन ने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करके बताया था। क्वेश्चन है 45। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो होती है ग्रेना में। कहाँ होती है? जो हरित लवक होता है, जो हरित लवक है, और हरित लवक में जो सिक्कों के ढेर जैसी रचना होती है, जो सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं होती हैं उन रचनाओं को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं इनको? ग्रेनम कहते हैं। ये रचना है, ये ग्रेना है। इस ग्रेना का जो एक है उसे बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं इन्हें? थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स में छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम होता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई। और इन क्वांटासोम में होते हैं 230 अणु क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल के होते हैं। कितने अणु होते हैं? 230 अणु। तो इस ग्रेनम भाग में, इस यहाँ क्लोरोफिल में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, तो ग्रेनम भाग में होती है। अब जो बचा हुआ ये जो भाग रह गया, ये भाग है स्ट्रोमा। ये तो भाग है स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा भाग है, इस स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती हैं। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं। ये एंजाइमेट्रिक होती है। ताप से प्रभावित होती हैं। ताप से प्रभावित होती है ये। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 46। एंजाइम का प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो एंजाइम का जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है वो तो दिया था कोस्टलैंड ने, लेकिन एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत, ये जो एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत है ये दिया था एमिल पीसन ने। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत तो कोस्टलैंड ने दिया था। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत दिया था एमिल पीसन ने। क्वेश्चन 47 है। कौन सा पोषक तत्व है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है
और एक फूलगोभी में व्हिपिटेल रोग करता है तो ये मोलिबेडनम होता है। क्वेश्चन ले लेते हैं 48। हाइड्रोपोनिक्स विधि किसने प्रति हाइड्रोपोनिक्स होती है बिना मृदा के पौधे उगाना। बिना मृदा के जलीय पोषक के विलयन में पौधे उगाना। तो बिना मृदा के जलीय पोषक विलयन में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये विधि दी थी जूलियस वॉन सेच ने। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 49। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि का सक्रिय पोटेशियम। देखो रंध्रों को खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सहायक होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक आयन है वो है पोटेशियम आयन। कौन सा आयन है पोटेशियम। रंध्रों को खोलने में एंजाइम कौन सा है पेप्को। कौन सहायक होता है। रंध्रों को बंद करने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है ABA सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है। कितने रंध्रों के खुलने में पीएच मान कितना होता है 6 से 7। पीएच मान कितना होता है 6 से 7 पीएच मान होता है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया था लेविट ने दिया था। 50 से क्रेब्स चक्कर में बनने वाला पहला 5 कार्बन वाला यौगिक है वेरी इम्पोर्टेंट है ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। क्वेश्चन 51 है पायरिक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिए पायरिक एसिड में जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कब जाता है ऑक्सीजन मिलती है तो इसे ऑक्सीकीय डीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया बोलते हैं हम। क्वेश्चन है 52 ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो शुद्ध लाभ 2 का होता है और कुल लाभ 8 का होता है। क्वेश्चन है 53 ने ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। केमियोस्मोटिक सिद्धांत ये बात करता है एटीपी की। एटीपी निर्माण की बात करता है। तो एटीपी का निर्माण एक तो होता है श्वसन में और एक होता है प्रकाश संश्लेषण में। दो स्थानों पर होता है। तो श्वसन में तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन में तो कहाँ होता है और प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होता है हरित लवक में। तो ये दिया था पीटर मिशेल ने। क्वेश्चन है 54 है सिट्रिक एसिड चक्कर या क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। तो जो सिट्रिक एसिड चक्कर है या क्रेब्स चक्कर है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हरित लवक में। तो ये भी कहाँ संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। 55 है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के मध्य की योजक कड़ी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए है। क्वेश्चन है एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण के लिए आवश्यक सहकारक। तो इसमें 5 सहकारक है और इसमें पायरुविक डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है इसमें पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। 5 कारकों का उपयोग करते हैं। एल है NAD है TTP है COA है लिपोइक एसिड है। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है 57
प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का कहाँ से निकलती हैं, तो ये जल से निकलती हैं। क्वेश्चन है 58, कौन से एंजाइम जल अपघटनीय क्रियाओं में भाग लेता है, तो हाइड्रोलेजेज लेता है। क्वेश्चन है 59, जल का निष्क्रिय अवशोषण, तो निष्क्रिय अवशोषण किस बल के कारण होता है, तो वाष्प उत्सर्जन कर्षण बल के कारण होता है। जो निष्क्रिय अवशोषण होता है वो किसके कारण होता है, तो वाष्प उत्सर्जन कर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन है 60, निम्न में से किन पौधों में स्टोमेटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, तो जल में डूबे हुए पौधों में नहीं है, समुद्रविद पादपों में सरस मासल, मरुदेविद पादपों में, जलीय पादपों में, तो मरुदेविद पौधे होते हैं उनमें होते हैं ये। क्वेश्चन 61, अधिकांश वाष्प उत्सर्जन होता है, तो आपको बता दूं वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, छाल में, और इनके द्वारा होता है 0.1 से 1%। उपचरम की बात कर लें तो जो क्यूटिकुलर्स बोलते हैं वो होते हैं लगभग 10% तक। परन रंध्रों के द्वारा होता है 80 से 90%। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, परन रंध्रों के द्वारा होता है, 80 से 90%। क्वेश्चन है 62, निम्न में से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, कोशिका झिल्ली भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, तो दोनों ही उत्तर हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन है 63, मूलों के किस भाग में जल अवशोषण होता है, तो जो मूल होती हैं, जो मूल का भाग होता है, ये जो मूल का भाग होता है, ये आगे वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं मूल गोप। इसकी उत्पत्ति होती है, मूल गोप की जो उत्पत्ति होती है कैलेप्ट्रोजन से होती है, गोपकजन से। उत्पत्ति किससे होती है, गोपक जन या कैलिप्ट्रोजन से होती है। ये जो ऊपर वाला ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पाए जाते हैं मूल रोम, तो ये है मूल रोम, यह है मूल रोम, यह है शीर्ष विभेजोतक, और यह है दीर्घीकरण भाग, दीर्घीकरण। तो जो मूलों में जल अवशोषण होता है वो सबसे ज्यादा मूल रोम के द्वारा होता है, और ये मूल रोम है ना, ये पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में। और ये प्रश्न आया था जेड 2022 में। प्रश्न पूछा था कि मूल रोम कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लेते हैं, निम्न में से किस अंग रूप से वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, तो जड़ में नहीं होता है वाष्प उत्सर्जन। क्वेश्चन है एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, तो एंजाइम में दो भाग होते हैं, जो संयुक्त एंजाइम होते हैं उनमें होते हैं दो भाग, एक होता है एप्रोटीन और एक होता है प्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग को तो कहते हैं एपो एंजाइम और एप्रोटीन भाग को कहते हैं प्रोस्टेटिक समूह, तो इसका उत्तर हो गया एपो एंजाइम। और इन दोनों को मिलाकर एपो एंजाइम प्लस से प्रोस्टेटिक समूह को मिलाकर बोलते हैं होलो एंजाइम। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन 66 है, पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सा आयन पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। एक परमाणु होता है लेकिन आयन रूप में होता है। मूलदाब सिद्धांत दिया था, तो मूलदाब का सिद्धांत प्रिस्टले ने दिया था। क्वेश्चन है 68, एक पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान होता है, तो आपको बता दूं जो पूर्ण स्फीत कोशिका है, पूर्ण स्फीत कोशिका है, तो पूर्ण स्फीत कोशिका में जो डीपीडी होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस
टीपी। ये इसका सूत्र हो गया। तो इसमें जब कोशिका पूरी फूल जाती है तो ओपी 0 हो जाता है, टीपी भी 0 हो जाता है। तो बचा क्या, डीपीडी भी 0 हो जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 0। क्वेश्चन है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कहलाता है। बहिःप्रासरण नहीं होगा, अंतःचूषण नहीं होगा, अंतःप्रासरण होगा। क्वेश्चन है 70, निम्न में से C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो ये तो है C3PG, ये तो है C3 का, और ये है C4 का, और PgAl ये सबसे पहले बनने वाले 3 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। ये होती है 3 कार्बन वाली बनने वाली श्रृंखला। तो ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के मध्य की योजक कड़ी होती है। आपको बता दूं, ये प्रकाश संश्लेषण प्लस श्वसन के मध्य की योजक कड़ी है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया अभी, पीजी है। क्वेश्चन है, C4 चक्कर किस में नहीं चलता है। तो C4 चक्कर गन्ना में चलता है, मक्का में चलता है, ज्वार में चलता है। तो किस में नहीं चलता है, गेहूं में नहीं चलता। तो इसका उत्तर हो गया गेहूं। क्वेश्चन 72 है, C3 चक्कर का पहला CO2 ग्राही होता है। तो सबसे CO2 ग्राही होता है वो RuBp होता है, ये 5 कार्बन का होता है। C4 चक्कर का होता है, C4 चक्कर का होता वो पेप होता है, ये 3 कार्बन का होता है। ये जो रुबिस्को हैं ये C3 चक्कर का मुख्य एंजाइम है, पेपको है ये C4 चक्कर का मुख्य एंजाइम है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका RuBp हो गया, राइबोलोजी 1,5 बाईपासपेट। क्वेश्चन 73 है, किन पादपों की पत्तियों में क्रेंज शारीरिकी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रांच शारीरिकी पाई जाती है। 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं C4 पादपों में। C74 है, C4 चक्कर का पहला CO2 ग्राही है। तो ये कौन सा पेप है, फास्फोइनोल पाइरुवेट है इसका। केम पादपों में रंध्र खुलते हैं, तो रंध्र रात के समय खुलते हैं। क्लोरोफिल एक का अणुसूत्र है, तो C55H72O5N4Mg, ये उसका उत्तर हो जाएगा। सीमाकारी सिद्धांत के प्रतिपादन करता है, ब्लैकमैन ने किया था सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। 78 है, पेंटोज फास्फेट पर PPP किस स्थल पर होता है। तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन 79 है, श्वसन का क्यूटेन मान बराबर 2 होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है तो क्वांटासोम होती है। श्वसन क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो ऑक्सीजन होता है, और वैसे होता है तो साइटोक्रोम A3 होता है। अगर साइटोक्रोम पूछेंगे आपसे तो साइटोक्रोम A3 होता है, और वैसे पूछेंगे तो ऑक्सीजन होता है। 82 है, सलत कोशिका में कोशिका दाब कौन सा दाब शून्य होता है। तो कोशिका कैसी है, सलत है। कोशिका कौन सी है, सलत है। तो इसमें कौन सा DPD बराबर OP माइनस TP। तो आपको बता दूं यहाँ TP 0 हो जाता है, क्योंकि TP की आवश्यकता नहीं होती, स्फीति दाब की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये स्फीति दाब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और सलत कोशिकाओं में DPD का मान DPD बराबर OP के बराबर हो जाता है। तो कौन सा दाब है, स्फीति दाब, ये हो जाता है 0। क्वेश्चन है 83, किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था। तो यूरिएज एंजाइम का किया गया था।
कवक की एवं उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवन के रूप में माइकोराइजा पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान तो CO2 एम H2 का ऑक्सीकरण होता है नहीं, CO2 और H2 का अपचयन होता नहीं, H2O का अपचयन नहीं, CO2 का अपचयन, H2 का ऑक्सीकरण। सही है। क्वेश्चन है 86C, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में रूपांतरण कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। 87 क्वेश्चन है, शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता पाई जाती है ऑक्सीजन के कारण होती है। क्वेश्चन है 88 है, श्वसन की दर मापी जाती है। तो श्वसन की दर रेस्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के द्वारा जल की गति का पथ कहलाता है। अगर कोशिका भित्ति के जा रहा है तो एपोप्लास्ट होगा। रंध्रों को खोलने व बंद होने में सहायक एंजाइम है तो पेप्को एंजाइम है। अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो फियोफाइटिन होता है। और जो प्लास्टोसाइनिन है, ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये PSC फर्स्ट व PSC सेकेंड के मध्य की योजक की कड़ी है। 92 है, रसोप्रसरण या केमियोस्मोटिक सिद्धांत में आवश्यक होता है। तो देखिए, केमियोस्मोटिक सिद्धांत में जो आवश्यक होता है, एक झिल्ली का तंत्र चाहिए, एक प्रोटॉन पंप, ATP सिंथेटेज एंजाइम, एक प्रोटॉन प्रवणता, उपरोक्त सभी होगा इसका। 93 है, एंजाइम। तो एंजाइम किसने दिया था? कोहनी ने दिया था। क्वेश्चन है, एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था? तो एमिल पीसन ने दिया था। क्वेश्चन है, प्रकाश शोषण या इसे बोलते हैं C2 चक्कर की क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, हरित लवक, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है 96 से, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र की क्रिया जो ETS है वो कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है या ऑक्सीसोम कण होता है वहां होता है ये। क्वेश्चन है 97, फाइटोक्रोम का निष्क्रिय रूप है। तो निष्क्रिय रूप है वो है लाल प्रकाश, क्योंकि इसका निष्क्रिय रूप PR है और इसका सक्रिय रूप PFR है। क्वेश्चन 98 है, वाष्पो उत्सर्जन कर्षण संसर्जन सिद्धांत दिया था डिक्सन और जोली ने। कार्बनिक एसिड का RQ मान होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक से अधिक, एक से कम, 0। तो ये एक से अधिक होता है। क्वेश्चन 100 है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से बनता है पायरिक एसिड के 2 अणु। ये पायरिक एसिड होता है, ये 3 कार्बन के 2 अणु बनते हैं। क्वेश्चन है 101, गन्ने में तना की लंबाई किस हार्मोन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो जो गन्ना है उसमें तने की लंबाई बढ़ाना है तो हमें उपयोग करना होगा जिब्रेलिन का। क्वेश्चन नंबर 102 है, चुकंदर है पत्ता गोभी की रोजेट अवस्था, रोजेट छोटी है मतलब पत्तियां पास पास में होती हैं, पादपों में बोल्टिंग करते हैं। चुकंदर पत्ता गोभी में रोजेट पादपों में क्या करते हैं? बोल्टिंग करके दूर दूर कर देते हैं। तो किस हार्मोन के द्वारा बोल्टिंग की जाती है? वो भी जिब्रेलिन ही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा हार्मोन बीज कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता, मूलवर्ती मूल रोमों को प्रोत्साहित करना, खीरा में मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाना, पौधों में अधिक अवशोषण को बढ़ाना आदि कार्य करता है?
तो ये सारा काम इथाइलिन करता है। क्वेश्चन नंबर है 104। कृषि में सर्वाधिक उपयोग होने वाला पीजीआर है, तो कृषि में सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो इथाइलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है त्रिकनुक्रिया। त्रिकनुक्रिया करता है तो इथाइलिन करता है। क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन को डोमिन कहते हैं, तो जो डोमिन कहते हैं वो कहते हैं एब्सिसिक एबीए को। किसको कहते हैं? एबीए हार्मोन को डोमिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है पादपों में पूजननता या नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, तो नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है तो वो बढ़ाता है जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 108 है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर है 109 कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है, तो एथाइलिन है। क्वेश्चन नंबर 110 है एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र को कितनी बार चलना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन चक्र के पास 3 एटीपी और 2 NADP होते हैं। तो जब ये होते हैं तो इसको कितनी बार? 6 बार चलाते हैं, तब जाकर क्या बनता है? ग्लूकोज का एक अणु बनता है। तो उत्तर हो गया 6 बार। क्वेश्चन 111 है केल्विन चक्र की क्रिया कौन से 3 चरणों में चलती है? कार्बोक्सिलीकरण होती है, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण का स्पेक्ट्रम होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम नीला और लाल होता है। 113 है प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद है, तो प्रकाश अभिक्रिया में 3 एटीपी बनते हैं, 2 है यहाँ पे 2 NADP बनते हैं, 2 NADP बनते हैं और 2 बनती हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 114 नंबर है C3 पौधों में O2 रुबिस्को से बंधित होता है, अतः CO2 का यौगीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RUBP 3PGA के अणुओं में परिवर्तन होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्कर में कौन सा यौगिक बनाने से प्रकाश शोषण चलेगा, तो फास्फोग्लाइकोलेट बना देगा, इसलिए 2 कार्बन का होगा, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट चक्कर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य सीमाकारी कारक है, तो CO2 इसका मुख्य सीमाकारी कारक होगा। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नियम किसने दिया था, तो ये ब्लैकमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 117 एल्कोहल की कितनी मात्रा ईस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को मार सकती है, तो कितनी एल्कोहल की कितनी मात्रा मार सकती है? 13%। क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड एल्कोहल किण्वन में ग्लूकोज से कितनी प्रतिशत कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ से 7% ऊर्जा कम मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है जाइलम रस का वाष्प उत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना जल के किस भौतिक गुणों पर निर्भर? संसंजन बल, आसंजन बल, पृष्ठनाव, तो इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। 120 से किसके बिना चीड़ का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है? किसके बिना? माइकोराइजा के बिना। क्वेश्चन 121 से सिम्प्लास्ट होता है जीवद्रव्य का तंत्र है, जल कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, जल का परिवहन कोशिका के जीवद्रव्य के माध्यम से होता है, उपरोक्त सभी सही है इसके। क्वेश्चन है 122 एपोप्लास्ट में होता है, ये निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है, सही है। जल का परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगह और कोशिका भित्ति में उत्पन्न होता है, ये भी सही है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला जल परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता है, ये भी सही है, तो इसका उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है कोशिका द्रवी प्रवाहन को किसकी पर्ण में देखा जा सकता है, तो ये हाइड्रिला की पर्ण में देख सकते हैं इसको। स्त्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण फ्लोएम में होता है के लिए आवश्यक क्रियाविधि को कहते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं इसे।
जो निरोधक कारक होते हैं, निरोधक कारक के जो प्रभाव होता है उसको उठा सकते हैं। दूध शीतलन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, नाइट्रेट द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा उठा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सा पादप हार्मोन केरोटीनाइड्स और वसा एसिडों के व्युत्पन्न से बनता है? तो एबीए बनता है इसे। क्वेश्चन है 127, रंध्र को कोने में रक्षक कोशिका की भित्तियों में उपस्थित कौन सहायता करता है? माइक्रोफिब्रिल पाई जाती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, सूक्ष्म सूत्राभ होगा, तो ए और से होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन 128 है, प्रकाश का अंतिम उत्पाद होता है, प्रकाश का अंतिम उत्पाद होता है सुक्रोज, और ये सुक्रोज से क्या बनती है? ग्लूकोज। 129 है, प्रकाश शोषण निम्न में से किसका लाक्षणिक? प्रकाश शोषण की बात आए तो C3 पौधों का होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, पौधों में ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के किस अंतिम उत्पाद से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है सुक्रोज, तो ये सुक्रोज से होती है। तो ये 130 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।